सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है। मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई। मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला। मनीष जी से 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की सीबीआई ने और जितने प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई मेरे घर पे भेज दी, वहां कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की सीबीआई को क्लीन चिट है मेरे लिए, सीबीआई की प्रधानमंत्री जी की क्लीन चिट है। सीबीआई वाले भी मान रहे हैं कि संतुष्ट ने बोले कुछ नहीं मिल रहा जी। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के शराब घोटाले में खुद को पाक साफ बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जब अरविंद केजरीवाल तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई की जांच में क्लीन चिट दे रहे हैं, जब बीजेपी लगातार केजरीवाल को सड़क से सदन तक घेर रही है, तब दिल्ली के इस सबसे बड़े सियासी संग्राम में अन्ना हजारे की एंट्री अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष के हमले की धार को तेज कर सकती है। ये अन्ना हजारे की वही चिट्ठी है जिसमें न सिर्फ केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि सीधे सीधे केजरीवाल को पुरानी बातें याद दिलाते हुए अपना आचरण भूलने का इल्जाम लगाया गया है। अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति पर निराशा जताते हुए लिखा, पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो पढ़कर बहुत दुख होता है। हमें महाराष्ट्र की तरह शराब नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल की लिखी किताब की बातों का भी जिक्र किया और आगे लिखा, आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए, ऐसा लगता है। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई है, जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री होने के बाद कभी मैं खत लिखता नहीं, आज तक कभी लिखा नहीं, लेकिन ये सामाजिक प्रश्न होने के कारण एक शराब की रणनीति पॉलिसी एक गलत बनाई, जिसमें महिलाओं को तकलीफ होगा, समाज में प्रदूषण बढ़ेगा और हमारी युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति है, वो युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो स्वराज नाम की किताब लिखी थी, इसी किताब के एक हिस्से का इस्तेमाल अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में किया और लिखा, गांव में शराब की लत समस्या। वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है। वे आमतौर पर रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं। शराब की दुकानों के कारण भारी समस्याएं पैदा होती हैं। लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। विडंबना यह है कि जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं पूछता कि शराब की दुकान खुलनी चाहिए या नहीं। इन दुकानों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है। इसके सुझाव में अरविंद केजरीवाल ने अपनी किताब में लिखा था, शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस भी रद्द करवा सकती हैं। ये नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए, इसलिए तो मैंने लेटर लिखा कि ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं। जो नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है, समाज और देश बाजू में ये बराबर नहीं है। तो अन्ना हजारे सीधे सीधे केजरीवाल को घेर रहे हैं, जो बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ये काम सिर्फ बीजेपी कर रही थी। लेकिन जिस तरह से अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल पर रास्ते से भटकने का आरोप लगाया है, वो काफी गंभीर है, क्योंकि अन्ना हजारे का ये आंदोलन था जिसने अरविंद केजरीवाल को नाम और पहचान दी। अन्ना के आंदोलन से हासिल सियासी जमीन पर आगे चलकर ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आंदोलन के 10 साल बाद अन्ना हजारे अपने शिष्य के प्रदर्शन पर निराशा जताते हुए आगे लिखते हैं,
दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकपाल और लोकायुक्त कानून को भूल गए। इतना ही नहीं, आपने दिल्ली विधानसभा में एक सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कोशिश तक नहीं की। और अब तो आपकी सरकार ने जीवन बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फंस गए हैं। ये उस पार्टी के अनुरूप नहीं है जो एक बड़े आंदोलन से उभरी है। अन्ना हजारे के इन आरोपों ने नई शराब नीति पर घिरे अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसलिए जब मीडिया ने अरविंद केजरीवाल से अन्ना के आरोपों पर सवाल पूछा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बस इतना ही कहा कि बीजेपी अन्ना के कंधे पर बंदूक रखकर हमला कर रही है। के पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। सवाल है कि अगर दिल्ली की शराब नीति में कोई खराबी नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल के गुरु इसे लेकर क्यों खफा है? क्यों वो केजरीवाल की किताब स्वराज का हवाला देकर उन पर अपने आदर्शों से समझौता करने का आरोप लगा रहे हैं और केजरीवाल पर उनकी इच्छा के विरुद्ध सियासी दल बनाने की बात भी वो कहते हैं। हमारा उद्देश्य राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं था। 10 साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सदस्यों की मीटिंग हुई थी। उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी थी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना ये हमारे आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। उस वक्त टीम अन्ना के बारे में जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ था। इसीलिए उस वक्त मेरी सोच थी कि टीम अन्ना को देश भर में घूम घूम कर लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम करना जरूरी था। अगर इस तरह से लोक शिक्षण, लोक जागृति पर काम किया जाता तो देश में कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बनती। पत्र में लिखा है जैसे शराब के नशा होते हैं, ऐसे जैसे शराब के नशा ऐसे 70 पैसे के भी नशा होते हैं। मुझे महसूस हो रहा है और उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहे थे और आज 70 के पैसे के नशा चले गए और आज ये पॉलिसी कैसे गलत पॉलिसी बनाए। बराबर। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद अन्ना हजारे की ये पहली चिट्ठी है जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर सत्ता के फेर में फंसने, अपना आचरण भूलने और लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली नीति बनाने का आरोप लगाया, जो आने वाले दिनों में दिल्ली के सियासी तापमान को बढ़ा सकती है। आज तक ब्यूरो।